राहु के कारण हुई है, उसे समझ लीजिएगा, ये बड़ी मजेदार चीज है। बाबाओं का खेल उजागर हुआ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसा इन बाबाओं के पास है, और इन बाबाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जो हैं उन्होंने एक तरह से इंतहा की हुई है। 6 से 16 जुलाई तक एक भयंकर परिवर्तन है। कुछ ऐसा कांड भी हो सकता है जिससे जो है लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये जो पुलों का गिरना, मैं मानता हूँ कि जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है वो ग्रहों के कारण हुआ। नमस्कार, आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर से हिंद वॉइस पर आया हूँ, और मैं कुछ तरह तरह की बातें जो मैं पीछे भी प्रेडिक्ट करता रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है तो जो बनना था सरकार बन गई, लेकिन इस सरकार के आते ही कुछ ऐसा हुआ समझ ही नहीं आया क्या से क्या होता जा रहा है। पहले ही दिन जो है शपथ लेने के बाद ही कहीं अटैक हो जाता है, कहीं टेररिस्ट अटैक करते हैं, और उसके बाद जो है सारी नीट परीक्षाओं की बात हो जाती है। फिर उसके बाद जो है धड़ाधड़, कभी नहीं सुना था कि बारिश होगी और इस तरह से पुल गिरेंगे। बड़ा घटनाक्रम जो है मुड़ता जा रहा है। फाइनेंशियल कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि जिसे कहना चाहिए लोकसभा राज्यसभा ठीक से चल नहीं पा रही है, सारे अपना शोर शराबा कर रहे हैं। कारण विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ, और मजबूत भले ही थोड़ा हुआ हो लेकिन उसमें दमखम ज़्यादा आ गया। मैंने शुरू से कहा था कि पिछले साल सितंबर के अंदर, लास्ट ईयर 2023 में, जिस समय राहु बदला था और उसके बाद शनि भी बदला, बृहस्पति बदला, ये सारी चीज़ें जो चेंज हुई इनके असर आए हैं। वो असर आपने देखे, चुनाव के दौरान देखा। भाषिक, वो हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचर्य जो का पालन होना चाहिए भाषा में, वो ही टूट गया। किसी ने संयम नहीं बरता, जिसकी जो मर्जी आई उसने कहा, खूब उल्टे सीधे शब्द बोले गए। कोई जो है जिसे कहना चाहिए कि भाषा का वो बरता ही नहीं गया, कि शाइस्तगी जिसे कहते हैं वो नहीं बरती गई। खैर नहीं हो, वो सब हो गया। अब ये देखिएगा कि पानी का संबंध जैसे होता है ना, पानी के ऊपर पुल। अब एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि सारे पुल जो हैं वो नदियों के ऊपर टूटे। आपने इस चीज़ को नोट किया होगा, कई सड़कों के पुल तो नहीं टूटे हैं। जो सड़कों पे पुल भी तो बने होते हैं ना, कई जगह और पुल होते हैं, रेलवे पुल होते हैं, रेलगाड़ी के लिए बने होते हैं, वो तो नहीं टूटे हैं। केवल जाके, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बदली, उसका एक ऐसा प्रकोप हुआ कि नदियां अपने उफान पे आती हैं। आपने देखा होगा कि चंद्रमा कभी कभी कुछ राशियों में जाके नदियों को, ये जब बाढ़ वगैरह की स्थितियां बन जाती हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि पूर्णिमा के ऊपर जो है लहरें जो है उतावली हो जाती हैं, समुद्र की लहरें आकाश की ओर बढ़ती हैं। तो अगर समुद्र की लहरें बढ़ती हैं तो वो उफान जो है नदियों में भी तो आएगा ना, वो थोड़ा छोटा आ जाएगा। लेकिन उनका छोटे की जो स्ट्रेंथ थी वो कुछ बड़ी, और धड़ाधड़ जो है सारे पुल जो है गिरने शुरू हो गए। दूसरी तरफ क्या हो गया कि जिसे कहना चाहिए ना, शनि और राहु ने जो एक एक्टिवनेस विपक्ष को दे दी। विपक्ष के नेता सक्रिय हो रहे हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और दूसरी तरफ जो है जो इस समय फिर सत्ता में है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को चाहे इग्नोर कर रहे हैं। अभी पुरानी एक नीतियां हैं वो चल रही हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी हो रही हैं, हम बुरा नहीं कहते इसको। लेकिन ये जो पुलों का गिरना, मैं मानता हूँ कि जो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है वो ग्रहों के कारण हुआ। इसमें दोष तो चलो राज जी को जो कहोगे तो सीमेंट कम लगा था, कोई कहेगा लोहा कम लगा था, तो लोहा तो अब शनि की वजह से लोहा कम लगा, और ज़्यादा जो प्रभावित तो लोहा होगा ही होगा। सीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बुध के कारण प्रभावित हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि जो उसका कंस्ट्रक्शन था वो कहीं वीक रहा, इसीलिए पुल गिरे। आज भी आप देखेंगे कि जो इनके बारे में किसी को चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात जो राहु के कारण हुई है, उसे समझ लीजिएगा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है।
बाबाओं का खेल उजागर हुआ। बाबा आपके सामने आ गए, 121 लोग मर जाएं और आपके सामने सारी न्यूज़ है, आपने देखा। और ये इस देश की एक ऐसी स्थिति है, एक एक बाबा, कोई 200 करोड़, कोई 400 करोड़, कोई 900 करोड़। आप, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, लेकिन इन बाबाओं की आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है इन बाबाओं के पास है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैसा इन बाबाओं के पास है। और इन बाबाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो जो हैं, उन्होंने एक तरह से इंतहा की हुई है। और मैं एक चीज़ शुरू से मानता आ रहा हूँ, मैं कुछ उदाहरण आपको दे सकता हूँ इन बाबाओं के बारे में कि देखिए, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं होता, ईश्वर सर्वोपरि है। आप कभी भी गलती, घमंड, अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि नक्षत्र हैं, प्लैनेट से अपना असर करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। और वो क्या हुआ, अगर आप शुरू के दौर से चलें, रजनीश ने जिस दिन अपने आप को भगवान घोषित किया, उसके बाद उसका पतन हुआ। इधर के उदाहरणों में आ जाइए, आसाराम में जिस दिन अपने आप को भगवान का, उसका पतन हुआ। आप आगे चलिए, बाबा राम रहीम ने जिस समय अपने आप को भगवान कहा, उसका पतन हुआ। और इधर जो है, चरण रज लेने के लिए अब क्या कहा नहीं कहा जो है आपके सामने जो है, और दूसरों का सत्यानाश हो गया। तो और आप देखेंगे इस देश का जो भी एक सर्वोच्च नायक है, सर्वोच्च नायक ही कहना चाहिए, सर्वोच्च जैसे सेवक जो था, कहीं उन्होंने भी शायद कहा तो नहीं, लेकिन कहीं एक मैसेज जो जाता है, और वो मुझे उसका एक और मैसेज लगता है कि आप मान लीजिएगा कि जहाँ आपने पहुँचे, एक साधना में आए, तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिलता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के स्थान पर जो भी ध्यान वगैरह करना, तो कहीं ये ऐसा संकेत भी आ जाता है कि आने वाले समय में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है वो 36 साल की उम्र में सब कुछ कर गया था। वो जो जिसे विश्व गुरु की बात है, उस समय शिकागो के अंदर उसने वो धर्म सभा के अंदर ये घोषित किया था, और उसके एक सेंटेंस से जो थे वहाँ की सारी जो हॉल था, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा था। वो जो स्थितियाँ थी, तो आज लगता है कि वो स्थितियाँ ये हुई कि अब जो है आगे का समय जो है युवाओं के लिए, क्योंकि अब एक रास्ते तो खोलने ही पड़ेंगे। बाकी ये कि ईश्वर सबको शक्तियाँ दे, जो जितना देश को चला सकता है चलाए, लेकिन मेरा एक ही मानना है, प्लैनेट्स अपना असर करते हैं, उसे आप छोड़ नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं आपको छेड़ जाएंगे, आपको रोक जाएंगे, आपका उस समय सोच पे अंधकार आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं, मुझे मिलते हैं, कि हमने तो ये सोचा भी नहीं था, पर हमने ये शब्द कह दिए। एक वैक्यूम सा आ जाता है, एक ब्लैंकनेस आ जाती है, आपकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा आ जाता है कि अब जो है वो अब बस कुछ का कुछ बोल देते हैं, और बाद में एक रिग्रेट होता है, उसमें ऐसा होता है। तो मेरा मानना है कि अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं ये खतरनाक हैं। क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। जिन दलों के साथ एक तरह का समझौता हुआ है, उनमें किसी का दिमाग पलट जाए, आप रोक तो नहीं लोगे, क्योंकि सबकी अपनी मर्जी है, सब अपने ढंग से चलेंगे, एक की बात नहीं मानी गई। और उसका लगता है कि ये जो बजट आने वाला है, अगर इसमें उन स्टेट्स को प्रॉपर जो है वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं एक दूसरा घमासान शुरू हो सकता है। वैसे भी आप मान लीजिएगा कि 6 से 16 जुलाई तक एक भयंकर परिवर्तन है, कुछ ऐसा कांड भी हो सकता है जिससे जो है लोग प्रभावित हो सकते हैं, सरकार प्रभावित हो सकती है। बाकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस देश को सुखी रखे, समृद्धि दे, सभी ठीक ठाक हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।